हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। तो गाइस आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। ह्यूज ऑयल रिजर्व फाउंड इन वेस्ट बंगाल इंडिया। ड्रिलिंग स्टार्ट हुई है। बहुत बड़ा ऑयल का तेल का भंडार भारत से निकल आया है। अरबी भी चौंक उठे हैं जिसको देखकर अरब देश के। तो भाई साहब क्या हुआ एकदम, ये एकदम वेस्ट बंगाल से क्या निकले, पूरी खबर देखते हैं, काउंट करते हैं। स्टार्ट। तो एक तरफ जहां भारत के उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की कछार में खोजे गए तेल और गैस के भंडार से तेल और गैस निकालने के लिए कुएं की खुदाई ओएनजीसी के द्वारा जोरों शोरों से की जा रही है, वहीं हाल ही में इसी बीच भारत के पश्चिम बंगाल में भी कच्चे तेल के बहुत बड़े भंडार खोजे जा चुके हैं। और कमाल की बात यह है कि उत्तर प्रदेश की धरती में तो केवल एक ही जगह पर कच्चे तेल की खुदाई का काम किया जा रहा है, लेकिन खबर निकल कर आ रही है कि भारत की दिग्गज ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी ओएनजीसी ने पश्चिम बंगाल में 4 जगह पर बड़े कच्चे तेल के भंडार खोज निकाले हैं। और इससे भी अच्छी बात यह है कि दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के इन एरियाज में इतना ज्यादा कच्चे तेल का भंडार मौजूद हो सकता है जितना कि सऊदी अरब में मौजूद है। और यहां पर मौजूद कच्चा तेल इराक का 2.5 गुना होने का दावा किया जा रहा है। यानी कि अगर इतना ज्यादा कच्चा तेल हमारे भारत में निकलना शुरू हो गया तो न ही हमें दूसरे देशों से तेल खरीदने की जरूरत पड़ेगी, बल्कि हम खुद की कच्चे तेल की दुकान खोलकर बैठ सकते हैं। फिलहाल इससे जुड़ी पूरी डेवलपमेंट इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले पश्चिम बंगाल में 4 जगह पर ओएनजीसी ने कच्चे तेल के भंडार खोज निकाले हैं। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। देखिए, इस दुनिया में एशिया का चीन और भारत 2 ही सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश हैं, इसलिए चीन और भारत यह दोनों देश दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर हैं। फिर चाहे जरूरतमंद के सामानों की बात की जाए जो रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि खाने पीने की वस्तुएं हो गए, कपड़े हो गए, या फिर ऐसे प्रोडक्ट की बात की जाए जिसे चीन और भारत अपनी सुविधाओं के लिए उपयोग करते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हो गए, या फिर मशीनरी कंपोनेंट। इन सब के मामले में भारत और चीन दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर है। और दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर होने के कारण ही चीन और भारत दोनों देशों का मार्केट दुनिया में सबसे बड़ा है। और सीधी सी बात है कि जहां का मार्केट ज्यादा बड़ा होगा वहां पर रिसोर्सेस ज्यादा उपयोग किए जाएंगे, जिसके नतीजतन भारत और चीन दोनों देशों में सबसे ज्यादा एनर्जी की खपत होती है। इसीलिए दुनिया के एनर्जी प्रोड्यूसिंग के जो टॉप कंट्रीज हैं, वह भारत और चीन की मार्केट में एंट्री मारकर दोनों देशों से मोटा पैसा कमाना चाहते हैं। न सिर्फ ऐसा करना चाहते हैं, बल्कि ऐसा करते आ रहे हैं, क्योंकि एनर्जी प्राप्त करने के लिए ज्यादातर कच्चा तेल, कोयला और नेचुरल गैस के साथ साथ सोलर एनर्जी और विंड टरबाइन का यूज किया जाता है। लेकिन इसमें से भी भारत और चीन में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है वह है कच्चा तेल और नेचुरल गैस। लेकिन हमारा भारत कच्चे तेल और नेचुरल गैस प्रोडक्शन दोनों के मामले में चीन से भी ज्यादा पीछे है, क्योंकि चीन दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक देश है। इसलिए वह अपनी ज्यादातर जरूरत का कच्चा तेल खुद के देश में प्रोड्यूस कर लेता है, जिससे उनका पैसा बच जाता है और बहुत ही कम मात्रा में उन्हें कच्चे तेल और गैस इंपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं है, बल्कि ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज पर हमारी डिपेंडेंसी दिन पर दिन कच्चे तेल और गैस के मामले में बढ़ती जा रही है ना। पहले हम 85% हर साल क्रूड ऑयल दूसरे देशों से इंपोर्ट करते थे, लेकिन लेटेस्ट आंकड़े के अनुसार अब हमारी डिपेंडेंसी और भी बढ़ चुकी है और अब भारत में 88% क्रूड ऑयल दूसरे देशों से इंपोर्ट किया जा रहा है। जहां इसका ज्यादातर फायदा ले जा रहे हैं यही खाड़ी देश, जिससे भारत जैसे देशों के भरोसे ही खाड़ी देशों की तेल और गैस की दुकान चल रही है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि खाड़ी देशों के कच्चे तेल और गैस की दुकान बंद हो सकती है, तो क्या हमारी बातों पर यकीन करेंगे? तो ज्यादातर लोगों का जवाब है नहीं, क्योंकि कच्चा तेल और गैस खरीदने के मामले में हमारी डिपेंडेंसी दूसरे देशों पर काफी ज्यादा है।
जिसके लिए लगभग $200 बिलियन हमारी विदेशी मुद्रा केवल इसी कच्चे तेल और नेचुरल गैस को खरीदने में खर्च हो जाती है। फिलहाल आप 200 जानकर बिलियन चौंक डॉलर। जाएंगे कि अब ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज की दुकान बंद हो सकती है, क्योंकि भारत में इतने ज्यादा कच्चे तेल के भंडार खोजे जा रहे हैं जितने की पहले उम्मीद नहीं थी। क्योंकि हाल ही में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में कच्चे तेल के भंडार खोजकर जहां उसकी खुदाई ओएनजीसी के द्वारा शुरू की गई, वहीं खबर निकलकर आ रही है कि पश्चिम बंगाल में भी अब 4 जगह पर कच्चे तेल के बड़े भंडार खोजे जा चुके हैं। दरअसल अगर आप इस मैप में देखें तो बंगाल के बगल में यह जो येलो कलर से हाईलाइटेड एरिया है, यही है भारत का वेस्ट बंगाल। भारत के इसी स्टेट में कच्चे तेल के 4 बड़े भंडार खोजे गए हैं। वेस्ट बंगाल आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि पहली बार पश्चिम बंगाल में कच्चे तेल के भंडार खोजे गए हैं, बल्कि इसके मैं भी पहले पहली भी नजर साल मैंने भी देखा। 2018 में सबसे पहली बार पश्चिम बंगाल में ओएनजीसी के द्वारा कच्चे तेल के भंडार खोजे गए थे। उसके बाद पश्चिम बंगाल से 2020 में कच्चे तेल को निकालना भी शुरू कर दिया गया, जो कि भारत का 8वां ऐसा एरिया बन गया जहां से कच्चा तेल ओएनजीसी ने निकालना शुरू किया। लेकिन ओएनजीसी को उम्मीद थी कि पश्चिम बंगाल के इस क्षेत्र में इतनी ज्यादा तो कच्चे काफी तेल टाइम के से रिसर्च भंडार चल मिल रही सकते थी, हैं कि दूसरे देशों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। इसीलिए साल 2020 के बाद भी लगातार ओएनजीसी ने ऑयल फील्ड का एक्सप्लोरेशन जारी रखा और 4 सालों की मतलब इसी के साथ फाइनली आके मिल गया भाई साहब। इतना भंडार मिला है, मैं हिल गया हूं। सऊदी अरब जितना और 2.5 टाइम मोर देन इराक भाई। मैं हैरान रह गया हूँ, ज्यादा। सिर्फ वेस्ट बंगाल में इतना ऑयल का रिजर्व मिला है जितना सऊदी अरब का टोटल है। वही तो देख लो भाई, टोटल है जितने, मतलब वो सारा कुछ खुद सोचो और 2 गुना कर लो, 2.5 टाइम्स। वाकई इराक में इतना नहीं जितना उधर मिल गया। वही तो भाई, इतना ज्यादा कैसे यार भाई, सीरियसली यार। पिछले दिनों खबर ये भी आ रही थी कि उत्तर प्रदेश में भी मिला है। हाँ, उत्तर प्रदेश में यार इंडिया वेस्ट, देखो यार मैं आपको सच बात बताऊं, इंडिया अब पैसा खर्चा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है ना। ये पता नहीं इंडिया अगर आज से 30-40 साल पहले अगर ये कर रहा होता हाँ ना। तो फिर क्या लेवल होता। क्या अब तक तो इंडिया बेच भी रहा होता वही सारा। तो भाई, ये अगर अभी इतना निकल रहा है, इतना कुछ है इंडिया में, इतना कुछ है, मिनरल्स वगैरह, ऑयल, गैसेस, पता नहीं क्या कुछ है, लेकिन अभी रिसर्च चल रही है। ये भाई सारा कुछ खुद और सोचो कितना लेवल 2018 है। से इस पर रिसर्च चल रही थी, फाइनली अभी आके भाई वो मिले। तुम्हारी सोच है इंडिया में सोना कितना होगा, सिर्फ नदियों में कितना सोना होगा, ये खुद तो सोचो। सोचो भाई, इसीलिए तो सोने की चिड़िया नहीं बोलते थे, भारत की जमीन जो है सोना उगल रही है इस टाइम भाई। वाकई में, तो वाकई आपका में। क्या कहना है, अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में बोलो। अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना तो यार।